Hello, myself Dipti Rangnani, Associate Professor, Chemistry, SPC Government College, Ajmer. Today we will study the topic of BSc Part 2, Thermodynamics, and we will continue the work of expansion. What is the work of expansion? Work of expansion. Yesterday we have studied that the work of expansion is seen only in gases and it is also called pressure volume work. ठोस और द्रवों में प्रसार कार्य गैसों की अपेक्षा बहुत कम होता है, अतः प्रसार कार्य की गणना हम गैसों के लिए ही करते हैं और इस कार्य को दाब आयतन कार्य कहते हैं। इसके लिए हम एक सिलेंडर की कल्पना करते हैं जिसमें कि भारहीन घर्षणहीन पिस्टन लगा हुआ है। माना कि इस सिलेंडर में आदर्श गैस की कुछ मात्रा भरी हुई है और उस गैस का दाब P है। यह दाब पिस्टन को ऊपर की ओर धकेलेगा। पिस्टन को संतुलित करने के लिए कि माना कि हम उस पर F बल लगाते हैं। F बल जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, बल क्या होता है? बल इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। यहाँ जो प्रेशर है वो गैस का प्रेशर P है के बराबर हमें प्रेशर लगाना पड़ता है। तो पिस्टन के द्वारा लगाया गया जो बल है जो कि पिस्टन को संतुलित अवस्था में रखता है वो F इज इक्वल्स टू P इंटू ए है। यदि हम बल इतना लगाते हैं कि वह दाब गैस के दाब के बराबर हो जाता है तो वो पिस्टन संतुलित अवस्था में रहता है। यदि हम प्रतिरोधी दाब को जो कि हम खुद उस पर अप्लाई कर रहे हैं पिस्टन पे, उसको अनंत सूक्ष्म मात्रा जैसे कि dP से कम कर देते हैं तो पिस्टन अनंत सूक्ष्म dl ऊपर की तरफ सरक जाएगा जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। तो पिस्टन जैसे ही पिस्टन ऊपर सरकेगा, इसका अर्थ यह है कि गैस को अपने परिपार्श्विक पर अनंत सूक्ष्म कार्य dW करना पड़ेगा और इस कार्य की गणना हम कैसे कर सकते हैं? कार्य इज इक्वल्स टू बल इंटू दूरी और बल इज इक्वल्स टू दाब इंटू क्षेत्रफल। सो द वर्क डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग इज इक्वल्स टू अप्लाइड प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पिस्टन। So work done as seen in the equation P minus dP into area into dl. Area into dl is called volume. So work done by the gas on the surrounding is P minus dP into dV. इस इक्वेशन को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो W इज इक्वल्स टू पी डी वी माइनस डी पी डी वी होता है। DP और DV दोनों ही बहुत कम क्वांटिटीज़ होती हैं और उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए हम TdV की तुलना में इसको नगण्य मानते हैं। अतः गैस के द्वारा किया गया कार्य W इज इक्वल्स टू होगा PdV। चूँकि गैस के द्वारा कार्य किया जा रहा है इसलिए यह कार्य हमेशा ऋणात्मक होगा और अगर हम इस dW को इंटीग्रेट करके W निकालना चाहते हैं तो हमें इसको V1 से V2 तक लिमिट्स लगा के इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट करने के बाद W इज इक्वल्स टू माइनस P डेल्टा V प्राप्त होता है जो कि प्रसार कार्य है। इस प्रसार कार्य का अध्ययन हम अलग अलग परिस्थिति में दाब और आयतन की अलग अलग परिस्थितियों में इस प्रसार कार्य का परिकलन करते हैं। पहली परिस्थिति यह है कि जब प्रतिरोधी दाब स्थिर हो, इफ़ अप्लाइड प्रेशर इज़ कांस्टेंट। अगर प्रेशर स्थिर है तो प्रेशर का इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसलिए W इज इक्वल्स टू माइनस P डेल्टा V होगा। सेकेंड पोजीशन ये है कि इफ़ अप्लाइड प्रेशर इज़ ज़ीरो। अगर प्रेशर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वर्क डन इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा क्योंकि वर्क इज इक्वल्स टू P इंटू डेल्टा V होता है। और वैसे भी अगर प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे तो गैस के प्रेशर के द्वारा वो पिस्टन जो है फ्रीली ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, इसलिए गैस के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो ज़ीरो होगा। तीसरी पोजीशन ये है कि अगर गैस का आयतन स्थिर हो। आयतन स्थिर है इसका मतलब उसमें प्रसार नहीं हो रहा है, अतः उसमें कार्य नहीं होगा और वैसे भी फॉर्मूले को देखने से W इज इक्वल्स टू P डेल्टा V है और अगर डेल्टा V इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो तो वर्क डन अपने आप ज़ीरो हो जाएगा। फोर्थ पोजीशन ये है कि अगर अप्लाइड प्रेशर भी हम चेंज करते रहें, तो अगर अप्लाइड प्रेशर भी चेंज करेंगे P1 से P2 और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है V1 से V2 तो वर्क डन होगा P2 V2 माइनस P1 V1।
जिस तरह से हमने वर्क ऑफ एक्सपेंशन पढ़ा है उसी तरह से हम वर्क ऑफ कंप्रेशन पढ़ेंगे। वर्क ऑफ कंप्रेशन क्या होता है? संपीड़न में परिपार्श्विक के द्वारा गैस पर कार्य किया जाता है। इसकी जो कैलकुलेशन है वो भी हम प्रसार कार्य के अनुसार ही करते हैं। संपीड़न में अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन से कम होता है और जो वर्क डन होता है वो माइनस नहीं होकर के प्लस होता है, प्लस में होता है, मतलब किया गया कार्य धनात्मक होता है। संपीड़न कार्य धनात्मक होता है परंतु इसका मान संगत प्रसार कार्य की तुलना में बहुत अधिक होता है। इसी कंटिन्यूएशन में हम आगे पढ़ेंगे मैक्सिमम वर्क एंड रिवर्सिबिलिटी, अधिकतम कार्य और उत्क्रमणीयता। प्रसार कार्य और संपीड़न कार्य में हमने देखा कि गैस के द्वारा किया गया प्रसार कार्य हमेशा प्रतिरोधी दाब या PA पर निर्भर करता है, अप्लाइड प्रेशर पर निर्भर करता है, ना कि गैस के प्रेशर पर। यदि अप्लाइड प्रेशर 0 है तो प्रसार कार्य का मान 0 होता है। यदि अप्लाइड प्रेशर को हम 0 से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हैं तो कार्य का मान धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यदि अप्लाइड प्रेशर गैस के प्रेशर के बराबर हो जाता है तो गैस का प्रसार रुक जाता है और आयतन में परिवर्तन शून्य हो जाता है। यदि प्रतिरोधी दाब का मान और अधिक बढ़ाते हैं तो गैस का संपीड़न स्टार्ट हो जाता है। तो इन सारी कंडीशन से स्पष्ट है कि यदि हमें अधिकतम प्रसार कार्य चाहिए तो प्रतिरोधी दाब का जो मान है वो गैस के दाब से अनंत सूक्ष्म मात्रा में कम रहे, यानी सिर्फ dP कम रहे। इट मीन्स अप्लाइड प्रेशर PA इज इक्वल्स टू P माइनस dP। तो यह जो स्थिति है वो उत्क्रमणीयता की स्थिति है, यानी ये रिवर्सिबल जो प्रसार है उसको प्रदर्शित करती है। अतः अधिकतम कार्य हमेशा उत्क्रमणीयता की कंडीशन में ही प्राप्त होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं मैक्सिमम वर्क एंड रिवर्सिबिलिटी। सो वर्क रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू वर्क मैक्सिमम एज शोन इन द इक्वेशन इज इक्वल टू माइनस V1 से V2 इंटीग्रेशन ऑफ PD। और चूँकि हम यहाँ पर जो सिलेंडर में भरी गैस ले रहे हैं वो आदर्श गैस है, आदर्श गैस समीकरण होती है PV इज इक्वल्स टू nRT। उससे अगर हम P की वैल्यू निकालें तो P इज इक्वल्स टू nRT अपॉन V होगा। यह P का मान अगर हम इस इक्वेशन वर्क रिवर्सिबल और वर्क मैक्सिमम में रखते हैं तो W मैक्सिमम इज इक्वल्स टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2 nRT अपॉन V इंटू DV। इंटीग्रेशन करने पर हमें इक्वेशन प्राप्त होती है माइनस nRT log V2 अपॉन V1, और उसको अगर हम log E को log 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 nRT log V2 अपॉन V1 इक्वेशन प्राप्त होती है। आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमें पता है कि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 होता है, अतः P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1। तो उपरोक्त इक्वेशन में अगर हम V2 अपॉन V1 की जगह P1 अपॉन P2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वर्क मैक्सिमम प्राप्त होगा माइनस 2.303 nRT log P2 अपॉन P1। तो यहाँ हमने आज क्या पढ़ा? वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या है, वर्क ऑफ कंप्रेशन क्या है और मैक्सिमम वर्क और रिवर्सिबिलिटी क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ हीट एंड कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। थैंक यू।